नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषयों के परिणाम जारी कर दिए हैं। जैसा कि समाचार पत्रों में और कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें जो वार्ता हुई थी अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया था कि शुक्रवार को यानी कि आज 2 विषयों के परिणाम जारी किए जाएंगे और इसी तरीके से अन्य विषयों के भी परिणाम जारी होंगे। लेकिन जिन विषयों के परिणाम जारी किए गए हैं वो बहुत ही कम विषय हैं। एक विषय में गृह विज्ञान पुरुष वर्ग में तो केवल एक ही सीट थी और वो भी रिक्त रह गई। मिनिमम नंबर जो है वो नहीं ला पाए विद्यार्थी। आइए देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है प्रश्नगत का चयन 150 अंकों का है। प्रश्नगत परीक्षा में गृह विज्ञान विषय में पुरुष शाखा से संबंधित कुल एक रिक्त के सापेक्ष आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक निर्धारित न होने के कारण उच्च रिक्ति अनभरी रह गई, तो वो सीट खाली हो गई है। अब वो आगे भरेगी भी नहीं, उसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं आएगी क्योंकि मिनिमम नंबर किसी विद्यार्थी के हैं ही नहीं। और दूसरा जो विषय है वो है संगीत। संगीत विषय में जो महिला शाखा के पद हैं 60 पदों के लिए ये भर्ती थी, तो उसमें 60 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है और उसकी जो लिस्ट है वो लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है असिस्टेंट टीचर म्यूजिक फीमेल, और ये लिस्ट वेबसाइट पर भी दे दी गई है, तो आप लोग देख लें। और लेकिन जिस तरीके की कार्यप्रणाली है लोक सेवा आयोग की, उस हिसाब से तो लगता है कि परिणामों में बहुत सारे विषय हैं और इन विषयों के परिणाम जारी होने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। और इसके पीछे कुछ मंशा भी दूसरी लगती है, चूँकि जब इन सब ये जो 2 विषय हैं और इसके पहले 2 विषय का जो परिणाम आया था, इन चारों विषयों का इकट्ठा परिणाम जारी किया जा सकता था। ऐसा लोक सेवा आयोग ने क्यों नहीं किया? इसी तरीके के 2-4 विषय भी और भी हैं जिसमें भी लगभग 20 या 25 सीटें हैं। उन सब्जेक्ट में भी उनका भी परिणाम जारी कर देना चाहिए। लेकिन केवल सांत्वना की वजह से जो धरना प्रदर्शन होता है उसके दबाव की वजह से लोक सेवा आयोग बहुत ही छोटे विषयों का धीरे धीरे परिणाम जारी कर रहा है। लेकिन जब भी धरना प्रदर्शन होता है या कोई आंदोलन होता है तभी आयोग में दबाव आता है और तभी परिणाम आते हैं। जैसे कि कल एलटी ग्रेड को लेकर के धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया था और फिर आज परिणाम आया। इसी तरीके से जो 30 तारीख को यानी कि 30 मार्च को धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उसके बाद में पीसीएस प्री का रिजल्ट आया था और जो मुख्य परीक्षा थी उसका सिलेबस बताया गया। तो इसी को अगर लोक सेवा आयोग यही चाहता है तो विद्यार्थियों को इसी को व्यापक पैमाने पर या बड़े पैमाने पर आंदोलन को करना होगा और धरना प्रदर्शन करना होगा और दबाव बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का परिणाम जारी हो। क्योंकि अगर इसी तरीके से लोक सेवा आयोग एक सब्जेक्ट यानी एक पद या 20 पद वाले विषयों के परिणाम जारी करेगा तो कम से कम 1 साल या 6 महीना परिणाम आते ही लग जाएगा। और अगर विद्यार्थियों ने इसके लिए दबाव बनाया तो परिणाम जल्द भी जारी हो सकते हैं। सूचना ये मिली है कि परिणाम लगभग सभी विषयों के तैयार हो चुके हैं। कुछ अन्य कारण हैं, गोपनीय कारण है, लोक सेवा आयोग बताता नहीं है और उसकी वजह से ये परिणाम जारी नहीं हो रहे। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी हो या वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।